तो हाय गाइज, देखो गाइज, यहाँ आज पढ़ेंगे अपन प्रारूप समिति। देखो, प्रारूप समिति से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ से प्रारूप समिति से क्वेश्चन निश्चित आता है फ्रेंड्स। तो संविधान के जो प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब किया गया? संविधान सभा द्वारा कब? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसे क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, जिसमें कितने सदस्य थे? 7। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आता है फ्रेंड्स। और हमारे चैनल आपके और अपने चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें और इसी तरह का प्यार बनाए रखें। और यहाँ से कोचिंगों पे ऐसे पढ़ाया जाता है और आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि मेरे जो RS में यहाँ से क्वेश्चन राइट थे और इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें कितने सदस्य थे? 7। ठीक है। और प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये ध्यान रखना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी अयंगर स्वामी, KM मुंशी, जिनका पूरा नाम था कन्हैयालाल मुंशी। ठीक है फ्रेंड्स। मोहम्मद सादुल्ला माधवराज BL मिश्रा के स्थान पर। ठीक है फ्रेंड्स। T कृष्णमाचारी थे DP खेतान की मृत्यु होने पर। T कृष्णमाचारी आए थे DP जो खेतान थे उनकी मृत्यु होने के बाद ये आए थे। और माधवराज BL मिश्रा के स्थान पर मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके ट्रिक है, डॉक्टर B कृष्णा गोपाल बनकर आए। क्या है? डॉक्टर B कृष्णा गोपाल बनकर आए। 100 बार रटो, इसमें याद हो जाएगी। मुंशी मौसा मामी के साथ आए। कहाँ पर आए? खेत पर। मुंशी मौसा मामी के साथ आए। कहाँ पर आए? खेत पर। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना ट्रिक, इस ट्रिक को आप लिख लो कागज़ में। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। 7 सदस्यों के नाम कभी भी 4 ऑप्शन दे देता है, एक ऑप्शन हटा के। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। और माधवराज जी आए थे BL मिश्रा के स्थान पर। ठीक है, ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति में पूर्णतः कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। कौन थे? कांग्रेस जो सदस्य थे KM मुंशी। प्रारूप समिति में मुस्लिम लीग से एकमात्र सदस्य मोहम्मद सादुल्ला थे। कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। संविधान के प्रारूप पर 144 दिन बहस हुई। कितने दिन हुई? 144 दिन बहस हुई तथा 1 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रारूप सौंप दिया। 1 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने क्या करा? संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रारूप सौंप दिया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान पारित कर दिया गया। यानी कि संविधान कितने सदस्यों पर? 284 सदस्यों पर। और 26 नवंबर 1949 को। ठीक है फ्रेंड्स। और इस संविधान पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि संविधान पर जो हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, प्रथम थे जवाहरलाल नेहरू और अंतिम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हस्ताक्षर करने वाले। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। यानी कि 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस भी मनाया जाता है। इस कारण इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। विवरण संविधान के अनुच्छेद 394 में दिया गया। इनका विवरण अनुच्छेद 394 में दिया गया।
देखो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की सलाह पर 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। लक्ष्मीमल सिंघवी की सलाह पर, यानी कि इन्होंने सलाह बताई थी, इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जोधपुर राजस्थान से थे। जो लक्ष्मीमल सिंघवी थे, ये थे जोधपुर राजस्थान, जो भारत के बहुत बड़े विधिवेत्ता थे ये लक्ष्मीमल सिंघवी। 26 नवंबर को बताया था इन्होंने। और यहाँ से इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और विधिवेत्ता कौन थे? लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति मनोनीत किया। देखो, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था। ठीक है, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया। कब हुआ था लागू? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू हो गया था। लाहौर के दिसंबर 1929 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर कहा था कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। कौन से अधिवेशन में? लाहौर के दिसंबर 1929 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर कहा था कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अधिवेशन में बोला था ये। आगे बढ़ते हैं कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब क्वेश्चन ये भी है कि कौन सी पार्टी ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 को? कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। इस कारण हम 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, इस कारण हम 15 अगस्त को ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। किंतु 26 जनवरी की ऐतिहासिक महत्वता को समझते हुए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर इस तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में, किसके रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और संविधान सभा के कुल 11+1 12 अधिवेशन हुए। यानी कि क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बहुत इम्पोर्टेंट वाली बात है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, यानी कि समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हुए। कितने हुए? 64 लाख रुपए, 64 लाख। संविधान सभा का कार्यकाल 3 वर्ष 1 माह 16 दिन रहा। यानी कि संविधान जो सभा चली, ठीक है, संविधान बनाने के लिए जो उसमें समय लगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया था अपने बनने में टाइम, भारत का संविधान और सभा में कुल। तो ये सारी चीज़ें आ गई इस वीडियो के अंदर, है ना। तो इसी तरह से प्यार बनाए रखो फ्रेंड्स, और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यहाँ से। इसको अच्छी तरह से 2 बार पढ़ लो। ये प्रारूप समिति पढ़ी थी अपन ने, और ये संविधान सभा के कुल सदस्य, स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस, ये सब निचोड़ आपने पढ़ लिया अभी। तो 100 प्रारूप समिति में पूर्णतः 144 दिन बहस हुई थी। 1 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रारूप सौंप दिया। और ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। बहस कितने दिन हुई? 144 दिन। तो ज़रूर ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।